फेजर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। जैसे देखो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5j, ठीक है। z इज इक्वल टू 4 प्लस 5j। तो हमारी बात हुई थी कि व्हाट इज रियल z, बोलो, दैट इज 4, एंड व्हाट इज इमेजिनरी ऑफ z, दैट इज 5, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज समझो आप। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, यूलर फॉर्म e की पावर j थीटा। ये बेसिकली अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या, cos थीटा प्लस j साइन थीटा। चलो वेरी गुड, cos थीटा प्लस j साइन थीटा, ठीक है। e की पावर j थीटा इज व्हाट, cos थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि e के पावर माइनस j थीटा क्या होगा, तब बता सकते हो आप। cos थीटा माइनस j साइन थीटा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से भी ये आपका सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, तो आप मुझे सॉल्व करके बताओ ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। चलो सब लोग सॉल्व करो, बताओ जरा। यहां से इसके टर्म्स में e के पावर j थीटा, e के पावर माइनस j थीटा, इसके टर्म्स में आप मुझे cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बताओगे। सॉल्व करो, cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बताओगे आप, क्या आ रहा है। अरे यार, दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को, इस क्वेश्चन को ऐड कर दोगे तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर j थीटा प्लस e के पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाई 2। ए क्या आ गया, cos थीटा। बोलो हाँ या ना, सिंपल है ना। दोनों को ऐड कर दो तो ये प्लस j साइन थीटा माइनस j साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों को घटाओगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए वाला ऐड हो जाएगा। तो e के पावर j थीटा माइनस e के पावर j थीटा डिवाइड बाई 2j। बोलो हाँ या ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो e के पावर j थीटा प्लस e के पावर माइनस j थीटा अपॉन 2 cos थीटा, e के पावर j थीटा माइनस e के पावर माइनस j थीटा अपॉन 2j, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। डन। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रियल ऑफ e के पावर j थीटा क्या है, बोलो। वेरी गुड, क्या है, cos थीटा। एंड इमेजिनरी ऑफ e के पावर j थीटा क्या है, दैट इज साइन थीटा, ठीक है। थीटा 5 कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें, मतलब फेजर रिप्रेजेंटेशन, ए रियल जेड, e के पावर j थीटा cos थीटा प्लस j साइन थीटा, e के पावर माइनस j थीटा प्लस cos थीटा माइनस j साइन थीटा, और यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद टॉपिक हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यार, जब भी आप देखते हो, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, Vt इज इक्वल टू वॉट, दैट इज लाइक कि Vm cos ओमेगा टी, Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। Vt इक्वल टू वॉट, Vm cos ओमेगा टी
प्लस थीटा या थीटा फाई जो भी है। अब ये आपका टाइम डोमेन में है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है किसमें है, टाइम डोमेन में। बट इसको मुझे फेजर, एज अ फेजर रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये आपका साइनोसॉइडल है, ठीक है ना, एज अ फेजर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्या होता है, मान लो कि अगर अगर मैं ये बोलूं कि एक एक्सप्रेशन है वी टी इज इक्वल वी एम ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल, यस या नो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर एक्सपोनेंशियल है तो क्या हम इसे आर ई के पावर जे थीटा वाले फॉर्मूले से, जैसे हमें पता है आर ई के पावर जे थीटा क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ठीक है। उससे अगर अपन इसे ब्रेक करें, बताओ क्या होने वाला है, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या थीटा जो भी है ना, प्लस जे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या हमें, एक बार बता दो यार। तो अगर यहां पे मतलब एक किसका रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, ये चीज थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो ये एक्स है ना, दैट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब अगर आप ध्यान दो तो जो आपका रियल ऑफ एक्स है, इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट कौन है, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो रियल ऑफ एक्स है, आपको नहीं लगता दैट इज इक्वल टू वी टी, बोलो हाँ या ना, तो समझ में आया। क्योंकि वी टी है कितना, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, यस या नो, समझ में आ रहा है यार। देखो यार, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया ई, मैं नहीं बोला फेजर फॉर्म है, मैं सिंपली क्या ले लिया, मैंने एक वैल्यू ले ली वी एम ई के पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैंने ओपन किया, तो रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, क्योंकि हमने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आर ई के पावर जे थीटा को ओपन कैसे करते हैं, यस या नो। तो यहां पे ये जो रियल पार्ट था, ये जो इमेजिनरी पार्ट था, तो ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है दैट इज व्हाट वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखो अब जो एक्सप्रेशन हमें नॉर्मली देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, यस या नो, मतलब साइनोसॉइडल ही तो देखने को मिलता है, यस या नो। तो वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉर्मली यही देखने को मिलता है, साइनोसॉइडल, या फिर कॉस की जगह क्या दिख जाएगा, साइन दिख जाएगा, यही तो होता है। तो वो जो साइन या कॉस है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है, तो नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बेसिकली क्या है, रियल पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का क्या है, रियल पार्ट। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि रियल ऑफ एक्स इज व्हाट, रियल ऑफ एक्स, अब जैसे इसी को देखो, अगर मैं ब्रेक करूं, इसी को मैं अगर ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, वीएम, इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, ई के पावर जे ओमेगा टी इंटू ई के पावर जे फाइव, बोलो हाँ या ना, समझ में।
ई के पावर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा ओपन करने पे, ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, यस या नो। तो बस वही तो किया, देखो ना, जे ओमेगा टी प्लस जे फाई, समझ में आया क्या? ई के पावर जे ओमेगा टी मल्टीप्लाई किया प्लस जे फाई, डन। तो यहां पे भी एम ई के पावर जे ओमेगा टी और ई के पावर जे फाई, अब एक इसको मैं सिंपली क्या करता हूं, कुछ ऐसे लिख देता हूं, भी एम ई के पावर जे फाई इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी। कोई दिक्कत है? इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, भी एम ई के पावर जे फाई इंटू जे ओमेगा टी, ठीक है ना, जे ओमेगा टी। तो यहां पे ये जो x का मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, तो दैट इज भी इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी। तो ये जो भी है ना, एक्चुअली दैट इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन, दैट भी इज द, ए वेक्टर है ना, ठीक है, दैट भी इज द, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, तो ये जो भी है दैट इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, भी एम ए के पावर जे फाई। तो जो फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम जो टाइम वाला कंपोनेंट होता है उसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, समझ में आ रहा है क्या? जो फेजर होता है उसमें हम टाइम इन्वॉल्व नहीं करते, हमारा जो कंसर्न होता है सिर्फ इस बात से होता है कि वो कितने का लैग कर रहा है या कितने का लीड कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, एक बार इसको लिख लो ना। देखो ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेशन आप पहली और आखिरी बार देख रहे हो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिना डेरिवेशन के मैं चीजें अगर बोलूंगा ना तो रटने वाली चीजें हो जाएंगी, इसलिए जस्ट मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है ना। लिखा रहेगा तो आप इस चीज को कभी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो यार, अब यहां पे क्या बोला गया कि जो आपका फेजर है, मतलब अब जैसे देखो आपसे बोला गया कि VT इज व्हाट, भी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा या फाई जो भी है, ठीक है। अब ए क्या है, ए बेसिकली आपका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। बट अब इसमें से अगर मैं इस ओमेगा टी में ज्यादा इंटरेस्ट ना रखूं, इस ओमेगा टी में इंटरेस्ट ना रखूं, तो मेरा कंसर्न सिर्फ किससे रहने वाला है, फेज डिफरेंस से। तो जब मेरा कंसर्न टाइम ना हो करके, टाइम ना हो के मतलब टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ना हो करके मेरा कंसर्न सिर्फ फेज डिफरेंस रहे, सिर्फ फेज डिफरेंस रहे, तो उस टाइम पे इसी का अपन जब क्या लेते हैं, कौन सा, फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो उस टाइम पे इसी एक्सप्रेशन मतलब हमें यही बताएगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, भी एम ई के पावर जे फाई। कुछ समझ में आया क्या? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें हमें दिख रहा है क्या, ओमेगा और टाइम पे डिपेंडेंसी, मतलब एक तरीके से कि फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, वो यहां से बता सकते हैं। बट इसमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि फेज डिफरेंस कितना है। समझ में आया? जैसे देखो अब दो चीजें हैं, जैसे मैंने यहां पे बोला कि एक VT है दैट इज 10 sin 60 प्लस 6t
प्लस 30 डिग्री। अब इससे मुझे दोनों इंफॉर्मेशन मिल रही है। दोनों मतलब कि हमें ये भी पता चल रहा है कि ओमेगा कितना है, जल्दी बोलो कितना है, 6। तो एफ कितना है, तो बेसिकली 6/2 पाई, बोलो हाँ या ना। टी कितना है, तो 2 पाई/6। समझ में आया क्या? मतलब इस एक्सप्रेशन को देख के ये आइडिया लग रहा है। और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई इज इक्वल टू वॉट, 30 डिग्री। फेज डिफरेंस मतलब एक दूसरे से नहीं, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री उस तरीके से। बट ये कौन सा डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम डोमेन। बट अगर इसी एक्सप्रेशन के लिए मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, अगर मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और मेरे कैलकुलेशन में टाइम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो मैं इतना लंबा चौड़ा बार बार लिखने के बजाय सिर्फ किससे कंसर्न रख सकता हूं, फेज डिफरेंस से। बोलो हाँ या ना। तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, टाइम डोमेन या फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो फेजर रिप्रेजेंटेशन होगा वो बेसिकली क्या होने वाला है, तो वो कुछ ऐसा होने वाला है, क्या अभी बात हुई, Vm e⁻j⁵। बोलो हाँ या ना। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, इस चीज को और आसान बनाना है तो कोई बात नहीं ना, सिंपल क्या कर दो, पोलर फॉर्म में लेके चले जाओ। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने आपके सामने दे दिया 10 एंगल 30 डिग्री, क्या इसको देख करके आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसकी टाइम पीरियड कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, व्हाटएवर? नहीं बता सकते ना आप, नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड व्हाट जो भी है वो बेसिकली क्या ले लिया हमने, ओमेगा ले लिया। क्या ले लिया? ओमेगा ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओमेगा कंसीडर कर लिया। अब ओमेगा ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये चीजें वेरी देखने को मिल रही हैं, मतलब लाइक कि इसमें हमें ये चीजें पता चल रही थी, इसमें नहीं पता चल रही हैं। बट हाँ, हमारा जैसे अब आप ये समझो, जैसे मैंने दो वेवफॉर्म ड्रॉ किया, ठीक है, दो वेवफॉर्म ड्रॉ किया। अब मुझे ये बताना है, अब ये तो देखो जीरो फेज डिफरेंस है, तो लाइक कि अपन इसे क्या लिख सकते हैं, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रेड वाला क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। तो आप उसे क्या लिख दोगे, मान लो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो Vm sin ओमेगा टी माइनस अल्फा, मान लो अल्फा से लैग कर रहा है। इससे इंफॉर्मेशन मिली। मैं बोल रहा हूं यार मेरा इंटरेस्ट इस टाइम पीरियड में है ही नहीं, तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं, मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता था ना, Vm एंगल 0 डिग्री Vm एंगल माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना। ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना इतना लिखने का, अगर मेरा कंसर्न टाइम है ही नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ क्या है, फेज डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलता है, दिस वन। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट करके रखी होती है, लाइक 50 हर्ट्ज। समझ में आया? टॉपिक क्लियर है? ठीक है, तो क्योंकि अब देखो यार बार बार मैं तुम्हें यही करूंगा, कभी इसको, कभी ये यूज कर लूंगा, कभी ये यूज कर लूंगा, तो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं ना। तो ये जो आपका VT था, ये जो आपका VT था, एक कौन सा पोर्शन है, तो दिस इज रियल ऑफ एक्स। ठीक है ना, सिर्फ रियल ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मान लीजिए दो चीजें हैं टाइम डोमेन, मतलब हमें अब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, सिर्फ इतना कि अगर आपसे बोला जाए कि VT इज इक्वल टू Vm
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ए कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, बोलो यार, दैट इज टाइम। मतलब आपने सिर्फ ये बात समझ ली है तो आप मतलब पूरा आप एक तरीके से कंक्लूजन समझ गए हो आप। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अगर कुछ इस तरीके से भी ले लिया, ठीक है, भी ले लिया, और इसे आप क्या लिख सकते हो, भी एम e के पावर जे फाइव, या फिर भी एम एंगल फाइव, तो बेसिकली इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो, फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फेजर, अब फेजर मतलब लाइक ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, क्या बताएगा, फेज पे इसका फोकस किस पे होगा, फेज पे होगा, यस या नो। और टाइम डोमेन क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं फेज तो बताएगा, साथ में क्या बताएगा, टाइम बताएगा, मतलब क्योंकि टाइम भी है, मतलब ओमेगा है तो टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो वो सारी बातें भी हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बस यही कंक्लूजन है देखा जाए तो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना है, वो चीज अभी बात करेंगे ना। जैसे मान लो मैंने बोला वी टी इज इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, टाइम डोमेन, ठीक है। अब मुझे फेजर चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ जरा, 10 एंगल प्लस 30 डिग्री, 10 एंगल प्लस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, अच्छा चलो मैं पहले तो कुछ अभी ट्विस्ट बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, बताओ। वी टी इज इक्वल टू 5 कॉस ओमेगा टी, इसका बताइए फेजर रिप्रेजेंटेशन, 5 एंगल 0। अब मतलब समझ पा रहे हो ना, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि साइनोसोइडल एकदम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यस या नो, फेज डिफरेंस तो आया नहीं, बट उसमें क्या हो रहा है, प्लस 30 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। ओके देखो साइन, पहली बात तो ये समझो आप, साइन और कॉस में कितने का डिफरेंस होता है, पहले तो यही समझ जाओ आप। देखो ए क्या, एच का फेज डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 0, ठीक है। सपोज इसका फेज डिफरेंस बताओ, ए 90 डिग्री लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। ये बताओ लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ए, एक बात बताओ सिंपल सा, ए किसका वेव फॉर्म है, ए किसका वेव फॉर्म है, बोलो हाँ या ना, सुना है, और ए किसका वेव फॉर्म है, फ्लिप, बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो, देखो ना जब फोटो इमेज ही तो फोटो कॉपी तो है, जैसे इधर ए प्लस 5 ए माइनस 5, यस या नो। तो अब बताओ कौन लीड कर रहा है, साइन या कॉस, कॉस, और दोनों में फेज डिफरेंस है कितने का, बोलो, देखो ना, इसका पीक कब पहुंच रहा है 0 पे, इसका पीक कब पहुंच रहा है 90 पे, तो फेज डिफरेंस कितने का है 90 का, तो बताओ कौन लीड कर रहा है, मतलब कॉस 90 डिग्री लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, कॉस, कॉस लीड कर रहा है, साइन क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, रटना नहीं है, दिखाया इसीलिए ताकि आप समझ जाओ ना। जैसे अब साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को पहले आपको किस में लिखना पड़ेगा, कॉस में, तब आप लिख पाओगे, ठीक है ना।
साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी में। तो साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 5 कॉस 90 माइनस ओमेगा टी क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मतलब अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं, कॉस माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो अभी ये देखो, तो कॉस ओमेगा टी माइनस 90 और साइन ओमेगा टी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? 5 एंगल माइनस 90 डिग्री, यस या नो? और साइन जो होता है वो 90 डिग्री लैग ही तो करता है, यस या नो? साइन लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये ब्लैक वाला क्या है? साइन है। इस साइन कॉस से क्या कर रहा है? हमारा रेफरेंस क्या है? कॉस, यस या नो? देखो हर जगह हमारा रेफरेंस क्या है? जब कॉस था तो हमने डायरेक्ट लिखा, जब कॉस था तो हमने डायरेक्ट लिखा, जब साइन आ रहा है तो हम साइन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉस में, यस या नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 5 साइन ओमेगा टी है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। इस देखो मैं वही बात कर रहा हूं जो आप यहां पे देख पा रहे हो। ये इसको आप इसको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? मान लो सबका VM सेम है, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? VM एंगल 0। बोलो हाँ या ना? इसको VM एंगल 0 लिखोगे। क्यों VM एंगल 0 लिख रहे हैं? रेफरेंस यही है हमारा, हमारा रेफरेंस यही है। वैसे देखा जाए तो रेफरेंस हमारा नॉर्मली क्या होता है? साइन। यहां पे एंगल 0 लेते हैं, बट जब आपने देखो रेफरेंस यहां पे होता, मतलब इस चीज को कॉस को रेफरेंस ले लिया, कॉस के पीक को रेफरेंस ले लिया, तो अब जो साइन का पीक है वो 90 डिग्री बाद आएगा। सोच पा रहे हो क्या? रेफरेंस का बहुत मैटर करता है। मैं बोल रहा हूं कि लेकिन ऑब्वियस बात है, रेफरेंस से अगर यही रेफरेंस आप यहां पे ले लोगे, जैसे आप इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ऐसे देखो, मतलब एक तरीके से यहां पे है, यहां पे देखो, तो ए आपका कॉस था, ए आपका साइन था, तो ए 90 डिग्री क्या कर रहा है? अब देखो अगर मैं यहां पे हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। अगर मैं यहां पे हूं, अगर मैं यहां पे हूं, तो साइन के पर्पस से कितने का फेज डिफरेंस है? 0। ध्यान से सुनना, 0। और रेफरेंस मैं यहां पे हूं, तो रेफरेंस क्या हुआ? साइन। अभी जो कॉस है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, यस या नो? बट अगर मैं यहां पे हूं, मतलब इस पॉइंट पे, तो अभी रेफरेंस क्या हो गया है? कॉस। तो कॉस को अपन एंगल क्या लेंगे? 0। तो जो साइन है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो उसके लिए -90 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप इससे जरा भी परेशान नहीं होगे। मतलब रेफरेंस कहीं से लो, अगर वो लीड कर रहा है तो लीड ही करना चाहिए, अगर वो लैग कर रहा है तो लैग। देखो ना, अगर मैं यहां से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? साइन क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अगर मैं यहां से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कॉस क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। बात तो एक ही है। दो लोग दौड़ रहे हैं, या तो मैं बोलूं मैं पीछे हूं, या मैं बोलूं वो आगे है, मतलब तो एक ही है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ए साइन ए कॉस, ठीक है, और इस तरीके से। तो यहां पे देखो अगर मैथमेटिकली वही तो आ रहा है, देखो साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है, देखा हमने कि जो रेफरेंस हमारा साइन नहीं है, साइन नहीं है। अगर रेफरेंस साइन ले लिया, ध्यान से समझो, देखो एक काम करते हैं, समझ रहे हो ना सब लोग? ठीक है,
मतलब दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है, मैं उस चीज को और बार बार 2-4 एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कई क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे लिखा होगा Vt इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी को फेजर रिप्रेजेंटेशन 10 एंगल 0 डिग्री। ये गलत है सही है? सही है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि जो रेफरेंस है वो कॉस को नहीं लिया, किसको ले लिया है? साइन को ले लिया। समझ में आया? ठीक है, फिर से देखो, जैसे मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं। Vt इज इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी, तो लाइक कि जो भीज है उसे आप क्या लिखोगे? 10 एंगल 0 डिग्री। देखो करते क्यों है ऐसा, चीजें हमें आसान होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि एक किसी ने बोला कि ए एक वेवफॉर्म ए है, दूसरा वेवफॉर्म ए है। Vt इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। एक बार बताओ, अगर इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बोलूं तो मैं यहां पे 10 एंगल 60 डिग्री लूं, वो ज्यादा मतलब, अब देखो दो आए। अब आप कहोगे सर हमने जो पढ़ा है वो तो कॉस के लिए पढ़ा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो, 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 फिर फेज डिफरेंस देखो। या तो आप मतलब जब कॉस में कन्वर्ट करो मतलब आपने रेफरेंस क्या ले लिया? कॉस। मैं बोल रहा हूं कि रेफरेंस ही तो है, कॉस को क्यों लेना? जब दोनों साइन में है तो साइन को ही रेफरेंस ले लो ना। फेज डिफरेंस अभी भी 60 आएगा, फेज डिफरेंस तब भी 60 आएगा जब आप रेफरेंस किसको लोगे? कॉस को। तो मैं क्यों कॉस पे जाऊं? कुछ समझ में आया? इसी तरीके से अगर मुझसे किसी ने बोला Vt इज इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, तो मैं इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या लिखूंगा? 10 एंगल 60 डिग्री। तो मैं अब ये नहीं कि सर यहां पे साइन को लिया यहां पे क्यों नहीं ले रहे हो, यार क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां से इसका हाइट मेजर कर रहा था, ठीक है, इसकी हाइट मेजर करी, उसकी हाइट मेजर करी। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से इसकी हाइट मेजर करी और इसकी हाइट मेजर करी, तो एक इंडिविजुअल हाइट नहीं बता रहा हूं मैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैं यहां के बजाय अगर नीचे उतर के फिर ये हाइट डिफरेंस मेजर करूंगा तो अलग आएगी क्या? हाइट डिफरेंस, हाइट नहीं, हाइट डिफरेंस अलग आएगी क्या? कुछ समझ में आ रहा है? नो डाउट हाइट अलग आएगी, कि मतलब सोचो ना, जैसे आप ये देखो, मतलब मैंने बोला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, डन। तो आपने बोला कि ठीक है, मतलब ए मान लो 10 आ गया, ए मान लो 4 आ गया, कितना आ गया? 6। बोलो हाँ या ना। अब मैं बोल रहा हूं एक काम करो, आप अपना रेफरेंस चेंज कर लो, आप यहां से मत करो, यहां से करो, मतलब ग्राउंड से करो। तो आपने क्या किया, पहले वहां से यहां पे मतलब ग्राउंड से ए मेजर किया, ग्राउंड से ए मेजर किया, तो इस डिजिटल बोर्ड की लेंथ चेंज हो जाएगी क्या? तो समझ में आया? तो अब सर करी क्यों रहे यार? अगर मुझे जमीन से लेना होगा तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो मेरा काम लंबा होगा या नहीं होगा? जब मुझे पता है हाइट उतनी ही आनी है, डिफरेंस उतना ही आना है, तो मैं इसको हटा करके जमीन से क्यों लूं? मैं ऊपर से ही ले लेता हूं ना। समझ में आया? मतलब बात यहां पे कन्वीनियंस की है। मैं बोल रहा हूं कि आप साइन को कॉस में बदलोगे, इसको भी बदलोगे, इसको भी बदलोगे, तब भी तो बात तो एक ही है, आंसर तो वही आएगा, तो क्यों बदलें?
बट ये तभी करेंगे जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। बट अगर एक साइन एक कॉस आ गया तब भी आपको या तो रेफरेंस साइन को लोगे या तो कॉस को लोगे, तो बेटर होगा कि आप किसको ले लेना, कॉस को ले लेना, क्योंकि उसी में डेरिवेशन करा हमने। बोलो हाँ या ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, याद रखना। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है कि अगर मान लो ऐसे आ गया कि लाइक कि कैसे, तो देखो जरा, तो यहां पे क्या है, तो VT और A, VT 10 sin ओमेगा टी। तो अब जैसे अगर यही पूछ लिया जाए कि यार इसमें बताओ VT 10 sin ओमेगा टी और VT 10 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब दोनों को एक रेफरेंस में लाना पड़ेगा। और एक रेफरेंस में लाने का एक तरीका हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया, अगर आपको याद हो, फेज डिफरेंस वाला। बोलो हाँ या ना। रेफरेंस ही तो होता है वो तरीके से। आ रही बात समझ में? उसमें आप रेफरेंस किसको ले लेते हो, साइन को, इसको, ठीक है, सॉरी कॉस को। कॉस को ही तो रेफरेंस ले लिया था ना हमने, याद आ रहा है? जो हमने लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था, कॉस, यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पे माइनस कॉस। वो क्या था बेसिकली, ये जीरो, कॉस को मैं आपने क्या मान लिया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका मतलब उसमें आपने रेफरेंस किसको ले लिया था, कॉस को ले लिया था। समझ में आ गई बात? मतलब देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट का आधा प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब अब कोई भी वेवफॉर्म आएगा तो हमें तो फेज डिफरेंस निकालने आता ही है। हम जरूरी थोड़ी ना कि उसको साइन को कॉस में, कॉस को साइन। यही तो मैंने उस दिन बताने की कोशिश करी थी कि अगर आप साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदलने की कोशिश करोगे कंफ्यूजन आएगी। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका यही था ना हमारे लिए। तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कहां से निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, हमें तो बस एक ही आंसर से मतलब है। और आंसर उससे बहुत इजीली आ जा रहा था। रिलेट कर पा रहे हो उस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है, क्योंकि वहां पे रेफरेंस जो कॉस लिया था ना, अब मैं यहाँ पे अगर साइन कर देता, मतलब रेफरेंस मैंने किसको ले लिया, साइन को ले लिया। तो यहाँ पे कॉस इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के हमने रेफरेंस जो डेरिवेशन करा उसमें भी रेफरेंस क्या आया था, कॉस आया था। समझ में आया? ठीक है, तो समझना इस बात को। ओके, तो इस तरीके से, तो मतलब अब समझ में आ गया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 5 एंगल, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 5 एंगल 30 डिग्री, दिस इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो अब फेजर रिप्रेजेंटेशन, अब इसको, अच्छा अब यहां पे एक जो मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो चीज देखो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि VT इज इक्वल टू VM कॉस ओमेगा टी, VT इज इक्वल टू VM कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। तो आपको इसमें इसका फेजर बताना है। बताओ जरा क्या होगा, फेजर बताओ जल्दी। VM एंगल 30 डिग्री, चलो वेरी गुड। दूसरा मान लो ऐसे लिखा है VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन बताओ। ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है यार? VM एंगल -60 कहने, अगर आप कह रहे हो, देखो अभी अगर आप एंगल -60 करो, मैं बोल रहा हूं कि गलत नहीं हो,
बट मैं बोल रहा हूं कि क्या पता रेफरेंस कॉस हो तो आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो आप दोनों बताओ ना, दोनों मतलब साइन को रेफरेंस लिया तब भी बताओ, कॉस को रेफरेंस लिया तब भी बताओ। समझ में आ रहा है? तो ठीक है ना। तो हम यहां पे दो चीजें अपन क्रिएट करते हैं, क्या क्या, कि अगर आप कॉस, अगर आप साइन को रेफरेंस लेते हो, साइन को रेफरेंस लेते हो तो बताओ जरा आंसर क्या हो जाएगा? वी एम एंगल -60 डिग्री। लिखना आसान हो जाएगा। बट क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें रेफरेंस क्या लेना पड़े, कॉस लेना पड़े। तो जैसे ही रेफरेंस कॉस लेना पड़े, जैसे ही रेफरेंस कॉस लेना पड़े, अब इसको कॉस में लिखना है, इसको कॉस में लिखना है। अब अगर मैं बोलूंगा कि साइन को पहले कॉस में बदलो, फिर ऑब्वियस सी बात है जैसे अभी प्रॉब्लम आई थी आएगी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही पुराना टूल यूज करना है। क्या? कॉस, कॉस, साइन, माइनस साइन और माइनस कॉस। अब बाय डिफॉल्ट यहां पे रेफरेंस क्या है? कॉस। बाय डिफॉल्ट यहां पे रेफरेंस क्या है? कॉस। तो एक बात बताओ, साइन है, साइन कहां पे आता है? यहां पे आता है। अब -60 डिग्री, तो लैग या लीड? माइनस, लैग। तो मतलब कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। और ये कितना होगा? 60 डिग्री। अब बताओ, ये जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस ये है, तो इससे कितना एंगल बना रहा है ये? 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150। बोलो हाँ या ना। रेफरेंस मतलब एंगल कितना बना रहा है? हाँ, एंगल कितना बना रहा है टोटल? 150। बट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लैग कर रहा है। तो बेसिकली हम यहां पे अगर कॉस को रेफरेंस लेते हैं तो उस कंडीशन में हम पता है क्या लिखेंगे? वीएम एंगल -150 डिग्री। समझ में आया? हमने उसको यूज किया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अदरवाइज चीजें फिर से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। समझ में आया क्या? अगर इसको देखो, साइन तो रिप्रेजेंटेशन है ही, किसी ने बोला नहीं मुझे कॉस को रेफरेंस लेके टाइम में बताओ, कॉस को रेफरेंस लेके टाइम में बताओ, तो आप क्या बता सकते हो? बोलो। कॉस, मतलब जस्ट वैसे बता रहा हूं, क्या बता सकते हो? कॉस ω t -150 डिग्री। सिंपल। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है ना, अलग ही लेवल का डिस्कशन चल रहा है, याद रखना। समझ में आया? ये बात क्लियर है? मतलब यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब लाइक चीजें जो होंगी ना स्ट्रांग हो जाएंगी कि करते क्या है, क्यों करते हैं, वो सारी चीजें। वरना फिर वही था कि लाइक थोड़ा बहुत रटवाई देना था, रट तो लेते, बट वही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आपके। तो साइन ω t -60 डिग्री, तो साइन रेफरेंस बी एम -60, कॉस रेफरेंस बी एम एंगल -150 डिग्री। डन? ठीक है। तो ये सारी बातें यहां तक। तो मतलब अब देखो हमारे लिए प्रॉब्लम, मतलब अगर, अब देखो फिर से समझो, कंक्लूजन समझो। अगर दो वेव फॉर्म दे दिया और दोनों में साइन ले लिया, तो अपन क्या करेंगे? साइन को रेफरेंस लेंगे, सिंपल वी एम एंगल जो भी है, ठीक है। दो वेव फॉर्म दे दिया, कॉस को रेफरेंस ले लिया, तो भी उसमें लिख देंगे, कॉस को रेफरेंस ले लेंगे। बट जब साइन और कॉस दोनों आ जाएगा तो अपन इस टूल का यूज करने वाले हैं। इस टूल का यूज करने का मतलब ऑटोमेटिकली आपने रेफरेंस किसको ले लिया? कॉस को ले लिया। सिंपल। ठीक है, चलो। तो प्रॉब्लम यहां नहीं थी, प्रॉब्लम यहां नहीं थी। मतलब कहने का मतलब, अगर मुझे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना है तो हमें चीजें पता है। बोलो हाँ या ना। अगर टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी मतलब, फिर से देखते हैं यहां पे, टाइम डोमेन टू फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर, टाइम डोमेन टू फेजर
तो सिंपली वी टी इज इक्वल टू वी एम। चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, यदि एग्जाम्पल तो कई बार लिखवा दिया। 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन जल्दी बोल दीजिए। 10 एंगल माइनस 60, ठीक है। यहाँ पे अभी ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं क्या, कॉस को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस, ठीक है। इससे चीजें हमें क्लियर रहेंगी फ्यूचर के लिए ना, ठीक है। ओके, दूसरा मान लीजिए ऐसे आ गया, वी टी इज इक्वल टू -10, को भी रहने दो, 10 साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। चलो बताओ फेजर रिप्रेजेंटेशन बोलो। क्या 10 एंगल -30, बट क्या इंपॉर्टेंट है, साइन क्या हो जाएगा, रेफरेंस, ठीक है। इधर बताइए, मान लो कॉस को रेफरेंस ले लिया, तब बताओ क्या, -120, वेरी गुड। तो 10 एंगल -120, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं। पिछली बार मैंने -60 लिया था, तो 90 + 60 150, अभी इस बार 30 हो गया, तो 90 + 30 120, डन। तो एक चीज, अब यहां पे देखो ट्विस्ट कहां पे है, जब आप किस में आते हो फेजर टू टाइम डोमेन। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, क्या ट्विस्ट है, फेजर टू टाइम डोमेन। अच्छा एक बात बताना, जो ए आपने लिया है, ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम या आरएमएस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मैक्सिमम, ठीक है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मैक्सिमम, ए, ठीक है। अब दिया क्या होगा, ये देखो दिया क्या था इसमें, दैट इज गिवन ना, गिवन, गिवन दिया था, और ये हमने निकाला। अब क्या दिया होगा, बोलो क्या दिया होगा, फेजर। तो फेजर क्या हो जाएगा, बोलो जरा। मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्या 5 एंगल 30 डिग्री, बहुत ध्यान से समझो, 5 एंगल 30 डिग्री। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है, पहले वही समझा देता हूं मैं, कि ए है क्या, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ए क्या है, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ए कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, बट यहां पे ये जो वैल्यू दी रहती है, ये हमेशा पता है कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस। यही ट्विस्ट है यहां पे, बाय डिफॉल्ट हमेशा ये आरएमएस होगा, कभी भी इस तरीके से वैल्यू दिया होगा तो वो कभी भी मैक्सिमम होगा ही नहीं, स्पेशली जब उसने बोल ना दिया हो। इस चीज को ओवरऑल एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप इसके लिए नहीं परेशान हो सर ऐसा क्यों किया गया है, आई बात समझ में। अब जैसे आप ये नहीं बोल सकते सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही क्यों, ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल पूरे मतलब सबके द्वारा क्या कर लिया गया, सेम पैमाना ले लिया गया, क्लियर है बात। तो सबने क्या बोला कि ठीक है, जब भी अपन फेजर में देंगे, मतलब क्या हुआ, अगर आपने टाइम डोमेन से फेजर में बदला तो ये जो क्वांटिटी होगी क्या होगी, मैक्सिमम, बट उन्होंने अगर फेजर में दिया तो क्वांटिटी क्या होगी, आरएमएस। कुछ समझ में आया, बट हमें पता है, मान लो इसको मुझे किस में लिखना है, टाइम डोमेन में, अभी ये फेजर में है, तो टाइम डोमेन में कैसे लिखे बताओ जरा, वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, एक तब जब हमने किसको ले लिया रेफरेंस, कॉस को, समझ में आया, ठीक है ना। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एम,
अब यहाँ पे RMS है, ये नहीं कि वही उठाया यहीं लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्या किया आपने, यही उठाया यहीं लिख दिया, यही उठाया यहीं लिख दिया, बोलो हाँ या ना, बट यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बताओ जरा, 5√2, क्योंकि ये RMS है और ये क्या है, मैक्सिमम। समझ में आया क्या? ठीक है, ये RMS है और ये क्या, ए बेसिकली ये RMS था और ये क्या है, मैक्सिमम। बाकी चीजें वैसे ही लिख दो, cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? जैसे आपके सामने देखो, हमेशा क्या होता है, जैसे आपसे बोलता है ना कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, बोलो हाँ या ना। ऐसा बोला जाता है ना, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है ऐसा कुछ दिया होता है एसी के केस में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 230 और उसी वोल्टेज को आपने रेफरेंस क्या ले लिया है, 0। और याद रखना वो जो 230 है बेसिकली कौन सी वैल्यू है, RMS। समझ में आया क्या? जब भी वो बोल रहे हैं 230 वोल्ट ना, समझ जाओ कि फेज डिफरेंस क्या ले लिया उन्होंने, रेफरेंस, मतलब लाइक 0 डिग्री। अबे 0 डिग्री साइन को भी ले सकते हैं, 0 डिग्री कॉस को भी ले सकते हैं, याद रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साइन और कॉस इंपॉर्टेंट है क्या? अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो साइन और कॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बताया ना मैंने। रेफरेंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइट मैटर करता है ना। आप नीचे से हाइट, नीचे से डिफरेंस मेजर कर रहे हो या फिर इसके ऊपर से कर रहे हो, हाइट तो सेम ही आनी ना। तो जब भी हम फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे डजंट मैटर आप रेफरेंस क्या ले रहे हो, बट हाँ ये नहीं कि एक डिस्टेंस यहां से मेजर किया और एक डिस्टेंस यहां से मेजर किया, तब तो आ ही जाएगा ना डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है? जो भी करोगे दोनों एक जगह से करोगे, लाइक कि अगर आपने रेफरेंस साइन को लिया तो जितने भी वेवफॉर्म है सबको क्या करो, साइन में लो। अगर आपने रेफरेंस कॉस को लिया तो सबको किस में लो, कॉस में लो। ये नहीं कि एक को साइन में ले लिया एक को कॉस में ले लिया। आगे बात समझ में? अब सर हमें कैसे पता चलेगा साइन में लेना है कॉस में लेना? क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन में ज्यादातर कॉस में दिख रहे हैं तो कॉस रेफरेंस ले लो, ज्यादातर अगर दोनों साइन में दिख रहे हैं तो क्या करोगे आप, साइन में रेफरेंस। क्यों टाइम वेस्ट करना साइन को, सब सारे साइन को कॉस में बदल के, बोलो हाँ या ना। टाइम वेस्ट ही तो होगा। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे नीचे से ही मेजर करना है तो यार मुझे हटा करके फिर मेजर करना पड़ेगा, तो एनर्जी का भी तो वेस्टेज ही है ना। जब मुझे पता है डिफरेंस वही आएगा तो मैं वहां से क्यों, मैं ऊपर से ही कर लूंगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये बात याद रखोगे आप। चलो कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम, कुछ स्टैंडर्ड हैं फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन, उसको अपन कर लेते हैं ना। जैसे Vm cos ओमेगा टी प्लस फाइव Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा Vm की जगह Im भी हो सकता था, ठीक है ना। Vm cos ओमेगा टी माइनस फाइव Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। काम क्या करना है आपने इसमें, आपको ये करना है कि आप को फेजर लिखना है, बट यहाँ पे ये आपको क्या लिखना है, फेजर। बट यहाँ पे किसको रेफरेंस लेना है, कॉस को। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, फेज। बट यहाँ पे आपको किसको लेना है रेफरेंस, साइन को, क्योंकि घूम फिर के इतना ही आने वाला है। ठीक है ना, चलो बताओ जल्दी, जल्दी आंसर बताओ सब लोग। फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, देखो फेजर मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। रेफरेंस क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो बताओ, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये 5 डिग्री क्या कर रहा है, लैक सॉरी लीड कर रहा है। समझ पा रहे हो, कॉस ओमेगा टी ये रेफरेंस है आपका, ठीक है। तो ए ओमेगा टी से कितना डिग्री लीड कर रहा है, 5। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बोलो
वी एम एंगल डन। ओके साइन, अब एक कॉस है और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको ना ड्रॉ भी करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ना। ठीक है, बोलो, किसी को ये तो नहीं बताना है कैसे कॉस है, क्योंकि जीरो पे कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है ना, कॉस जीरो पे 1। खैर ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो देखो जरा, अब अगर साइन ओमेगा टी की बात करें तो साइन तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, प्लस फाइव, प्लस फाइव मतलब एक तरीके से आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इस तरीके से, जैसे नो इस तरीके से, मतलब सोचो, सोचो एक बार, तब ये ऐसे आना था। ठीक है, तो ऐसे कितना था 90, ऐसे कितना था 90, बट अभी क्या हो रहा है 90 से कम हो रहा है, बोलो हाँ या ना। देखो पहले कितना था 90, अभी कितना हो रहा है 90 से कम हो रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा या फाइव, इमेजिन कर पा रहे हो ना। ठीक है, और बाकी वैसे तो पता ही है कि साइन 90 डिग्री क्या करता है, वो साइन 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है, कॉस लीड करता है 90 डिग्री, साइन क्या करता है लैग करता है। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं अपन, वी एम एंगल 90 माइनस, यस नो। ठीक है, चलिए इसी तरह इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी एम एंगल माइनस फाइव, और फिर से इसका बताओ जरा, 90 प्लस फाइव, क्योंकि आप ऐसे देखो, मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे कर लो ना, 90, 90 आप क्या करता है, साइन क्या करता है 90 लैग कर रहा होता है, जैसे 90, 90 माइनस फाइव, और फाइव की वैल्यू माइनस फाइव, तो फाइव क्या हो जाएगा प्लस फाइव। ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस फाइव, समझ में आया क्या। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं यार, फाइव की जगह माइनस फाइव, तो यहाँ पे माइनस फाइव, तो यहाँ पे प्लस फाइव। देख लें एक बार, देख ही लेते हैं। देखो वही टूल, ये आपका कॉस और ये आपका बोलो साइन, ये आपका माइनस साइन, ये आपका माइनस कॉस। देखो जरा, मुझे रेफरेंस कॉस ओमेगा टी लिया गया, किसका बताना, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, बोलो हाँ या ना। ये बहुत अच्छा मतलब टूल है, याद रखना, जीरो कंफ्यूजन है इसमें। अरे बात समझ में, ए साइन, साइन, अब माइनस फाइव, तो माइनस मतलब लैग, तो ए क्या हो जाएगा माइनस फाइव। तब बताओ ए 90 हो गया, रेफरेंस तो ये है ना, तो ए 90 और ये कितना 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 5। क्लियर हुआ, हाँ यार आंसर निगेटिव माना, क्या आना चाहिए माइनस 90 प्लस 5, क्योंकि देखो ना, ये जो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है तो यहाँ पे है, तो ये इस रेफरेंस से क्या कर रहा है लैग कर रहा है, यस नो। ठीक है, तो बेटर होगा वैसे गेस करने से बजाय आप इसका यूज कर लेना। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली देखो यार, ये पता है माइनस 90 लिखो चाहे प्लस 90 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, लिख भी दोगे तो भी सही, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस है ना, कॉस देखो ना, अगर आप चलो मान लो समझो जरा,
आप इसको वापस ले गए, तो आप क्या लिखोगे? वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 5। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब जो इसके हिसाब से आता है ना उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर वही है कि चीज़ें ना हौच पौच हो जाएंगे आपके लिए भी, और फिर तो एक ही चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो बताओ अब इसके हिसाब से क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो साइन कहाँ पे है? ए है, तो साइन और ओमेगा टी प्लस 5, मतलब लीड। तो अभी जो फेज डिफरेंस है कितना आ जाएगा? मतलब 90 माइनस 5, ये तो सही है, बट ये लैग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? वी एम एंगल माइनस 90 माइनस, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब लाइक ये चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं आएंगी आपको। इसका बता दीजिए फिर, वी एम एंगल कितना आया था? माइनस 90 प्लस, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वही है कि अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आएगी। बाकी सही तो होना चाहिए। एक मिनट, आप इसका बताओ ज़रा, इसका क्या हो रहा है? कॉस को पहले आपको, मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे यहीं से देख लो ना, आ तो जाना चाहिए, एक बार देखते हैं। माइनस कॉस माइनस साइन और ये साइन। अभी रेफरेंस किसको ले लो आप? साइन को, इसको रेफरेंस ले लो। जो आप जीरो इसको मान रहे थे ना, आप इसको जीरो मान लो, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है? ओके। अब अगर ये जीरो है, मतलब ये साइन ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी प्लस 5, तो कितना हो गया? 90 प्लस 5। बोलो हाँ या ना? और और ये जो है ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वी एम एंगल 90 प्लस 5। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए दूसरा बताइए। साइन ओमेगा टी प्लस 5, अब ये साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो लाइक ही सिंपली प्लस ना, वी एम एंगल 0, वी एम एंगल 5, ठीक है? वी एम एंगल प्लस 5। समझ पा रहे हो नहीं यार? कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी? तो क्या हो जाएगा? वी एम एंगल 5। इसका बताइए, फिर से देख लो, यहाँ पे साइन, यहाँ पे cos। क्या ये कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस है, और माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5, तो ए बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5। लीड या लैग? ये वाला वेवफॉर्म क्या कर रहा है? लीड, तो वी एम एंगल 90 माइनस 5। बोलो हाँ या ना? वी एम एंगल 90 माइनस 5, ठीक है क्या? ठीक है। और इधर से आ जाओ, इधर से देखो, साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो ये तो आप सिंपली क्या हो जाएगा? वी एम एंगल माइनस। तो इसी से आप इसी रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से निकालो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? ये कॉस और इस साइन, क्योंकि अलग अलग चीज़ें बता दी जाएंगी तो आपको कंफ्यूजन हो। 5 माइनस, अब इसी चीज को देखो, आपको बुक्स में क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? वी एम एंगल 5 माइनस 90। सही तो था यार, 5 माइनस 90, ठीक है ना? लाइक कि 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, यस या नो? अगर इसको माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस, समझ में आया क्या? तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? वी एम एंगल माइनस 90 माइनस 5। हाँ ठीक है, माइनस 90 माइनस 5, ठीक है? उस तरीके से कर सकते, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक। तो
ये बेसिकली आपका कंप्लीट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज की पूरा ही क्लास हमारा चला फेजर रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है ना।